पहले हम बैठेंगे सिद्धासन का नॉर्मल पोजीशन। तो एक अंगूठे को ऐसे पकड़िए और मूलाधार में स्थापित कीजिए, दूसरे को भी इस तरह से। पहले पैर की एड़ी नीचे, दूसरे पैर की एड़ी का रुख ऊपर की तरफ, और सिर्फ जब तक आपका अभ्यास सुदृढ़ ना हो जाए ऐसे ही बैठना है। इस तरह से हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाइए, हथेली ऊपर की तरफ, आंखें बंद कीजिए। अपने आप को अपने आप के ऊपर केंद्रित कीजिए। हम क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना। आंखें बंद कीजिए। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो बाहर आ रहा है, उसको अनुभव कीजिए। तीन बार गहरा सांस लीजिए। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। इस तरह से आप पैरेलल बनाइए और थोड़ा दबाव दीजिए। आंखें बंद कीजिए। अभी हम आरंभ करते हैं प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। नाउ हैंड इन चंद्रा, स्टार्ट प्रणव जाप फॉर 3 टाइम्स। गहरा सांस लीजिए। जितना धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़ सकते हो उतना धीरे सोचिए। जितना लंबा आप कर सकते हो उतना कीजिए। फिर से गहरा सांस लीजिए। अभी हम करेंगे गायत्री मंत्र चैंटिंग 3 बार। देखो, ये जो भगवान सूर्य, हमारा जो ईश्वर निराकार ईश्वर है, उसने भगवान सूर्य को बनाया हमको क्रिएट करने के लिए। हमारे 84 लाख योनियों को पैदा करने के लिए भगवान सूर्य को बनाया। भगवान सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही हम पृथ्वी पर 84 लाख योनियां निवास करते हैं। इसलिए हमारा भगवान कौन हुआ? सूर्य। और सूर्यकार हम सबका भगवान को हुआ, जो निराकार शक्ति है, जो जिसका नाम हमने रखा है ओम। जो अभी हमने चैंटिंग किया है, वो जो साउंड है वो उस भगवान का नाम है। वो क्या दिखता नहीं है, वो हर जगह अनंत ब्रह्मांड है, कहीं अंत ही नहीं है। और वो जैसा है, वो जहाँ बिल्कुल आकाश है वहां भी पूर्ण है, और जहाँ हम है वहां भी पूर्ण है। इसके अलावा जो बचा वो भी पूर्ण है। कितना वो अद्भुत शक्ति है। तो वो भगवान है, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो सूर्य सबको दिख रहा है, तो हम सूर्य भगवान की उपासना करते हैं। किसके द्वारा? गायत्री मंत्र चैंटिंग के द्वारा। तो हम 3 बार करेंगे। गहरा सांस लीजिए। ओम भूर्भुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। अभी हम करेंगे महामृत्युंजय का 3 बार जाप। मेरे साथ कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्।
अभी हम करेंगे अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना कि हमें क्या चाहिए। उसका उस मंत्र का क्या नाम है? ओम अस्तोमा सत्कर्मय। हमें असत्य से सत्य की तरफ, अंधकार से उजाले की तरफ। अंधकार क्या है? ये जो हम में है ना कि ये संसार हमारा है, इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। हमारा जीवन हम परमानेंट नहीं है, कोई पता नहीं एक दिन का भी। आप कुछ योग करो, कुछ करो, इसका कोई पता नहीं है। तो ये हमको भ्रम है कि हम यहाँ परमानेंट है। ये हमारा क्या है? अज्ञान है। परमानेंट क्या है? हमारी आत्मा। तो हमें इस चीज का एहसास हो कि ये जो हमारा, इसको प्लेस बोला गया है इसको। और तीसरा क्या है कि ये जो शरीर है ये नश्वर है, ये तो एक दिन मृत्यु होना है, लेकिन हम अमर हो जाए, हमें दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े और हम भगवान के साथ हमेशा मोक्ष में रहे एक तरह से। तो उसका मेरे साथ सुन कीजिए। ओम अस्तोम सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय व्रजोर्मामृतं गमय। ओम अस्तोम सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय व्रजोर्मामृतं। नमस्ते। सनराइज सिटी विकास समिति द्वारा आयोजित योग कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और सभी ठीक है? बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे बॉडी और माइंड की शुद्धता की। तो उसके लिए क्या है? शुद्धि क्रिया, जिसका नाम है कपालभाति। अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, कहाँ जा रहा है ऑक्सीजन? प्रत्येक सेल तक। ये नहीं तो कहाँ है, कोई बोले यहाँ तक जा रहा है, कोई बोले यहाँ तक जा रहा है। यहाँ तक नहीं जा रहा, प्रत्येक कोशिका, अरबों अरबों कोशिका है, प्रत्येक कोशिका तक जा रहा है और प्रत्येक कोशिका से बाहर आ रहा है। जीवन अंदर जा रहा है और मृत्यु बाहर आ रही है। तो इसी चाव के साथ में करना। जितना हम करेंगे, जितना ऑक्सीजन लेवल हमारा बढ़ेगा, न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ेगा और हमारा मेटाबॉलिज्म स्टेबलाइज होगा, हमारा हंगर और थर्स्ट स्टेबलाइज होगा और हम आनंदित फील करेंगे। तो इसको बड़े चाव से करना है। ये योग का एक बहुत ही मतलब अद्भुत चमत्कारिक अभ्यास है। और आराम से कीजिए, गहरा सांस लीजिए, मेरे साथ शुरू कीजिए। फर्स्ट राउंड। अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम के साथ में कपालभाति। प्रणव मुद्रा बनाइए, मेरे साथ आराम कीजिए, गहरा सांस लीजिए। एक मिनट करने के बाद में हमें 10 सेकंड रेस्ट करना है, उसके बाद फिर से राउंड करना है। ऐसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक, आधा घंटा तक करें। जो सोच रहे हैं ना मेरे को ये बीमारी कंट्रोल नहीं आ रही, आज से उस बीमारी का नाम लेकर कपालभाति शुरू कर दो। 6 महीने में वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन उस बीमारी का जो डॉक्टर है उसकी दवाई जरूर लेना है, ये उसको सपोर्ट करेगी। वो दवाइयाँ जब ये कपालभाति करोगे तो वो दवाइयाँ जो आप लोगे उसका इफेक्ट ज्यादा होगा और उसका साइड इफेक्ट कम होगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसा अनुभव क्या है आपने, जो अभी जो लोग बताते हैं, अभी तो आजकल सोशल मीडिया है और पता चलता है कि उसका ये ठीक हो गया, उसका वो ठीक हो गया। तो जो भी जिसको बीमारी कंट्रोल नहीं आ रही, दवाइयाँ लीजिए उस डॉक्टर का, बेस्ट डॉक्टर का, और उसके बाद में आप रोज सुबह शाम कपालभाति कीजिए। आपको जरूर पहले दिन से ही अनुभव उसका फायदा लगेगा। फिर से कीजिए, गहरा सांस लीजिए। आगे आप कीजिए अनुलोम के साथ में।
श्लोक। कपालभाति का सूत्र क्या है? वस्त्रावत लोहे कारसे रेच पुरुष समरभो कपाल भाति विख्याता कप दोष। ये यहाँ से ऊपर वाला शरीर कप दोष से पीड़ित है, इससे संबंधित सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तो इसका अभ्यास बड़ी श्रद्धा के साथ में करता है। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार क्या है? ये उद्यान का बार बार अभ्यास है। उद्यान एक मुद्रा है भगवान शिव का बताया हुआ। उससे क्या होगा? हमारी अग्नि क्या होगी? प्रज्वलित होगी। मतलब जैसा भोजन खाएंगे उसी को पचाने के लिए वैसा ही अग्नि प्रज्वलित होगी, और फिर अब जो खाएंगे सब डाइजेस्ट होगा और खाना अच्छा बनेगा। तो हमारी कोशिकाएं थैंक यू बोलेंगे हमें, अरे क्या हमारे मालिक ने खाना परोसा है। खाना हम हमारे लिए नहीं खाते, कोशिकाओं के लिए खाते हैं। वो ऊर्जा पैदा करती है, हमें बनाती। वो प्रतिक्षण मर रही है, प्रतिक्षण। अगर अच्छा खाना दोगे तो मरेगी नहीं। बोला 10 सेकंड और चला रहती है, सेकंडों के हिसाब से जीती है। जब उनको आनंदित करते हैं उस शरीर को तो वो आपको थैंक यू बोलती है। नहीं तो बोल के कैसा मालिक है, पानी भी नहीं पी सकता है, हम तो मर रहे हैं प्यासे। तो ये सारा अपने शरीर से बात कर रहा है। आप शरीर नहीं, आप माइंड नहीं, आप आत्मा हो। आत्मा को नहीं पानी चाहिए, नहीं भोजन, रिश्ते, नाते, कुछ नहीं चाहिए उसको। वो तो अमर है, वो तो अमर है। लेकिन ये शरीर हमें मिला है इस संसार को देखने के लिए। हम आए हैं यहाँ भ्रमण के लिए। पूरी जब घूमने जाते हैं तो अच्छा लगता है ना। तो ये पिकनिक स्पॉट है हमारा, हम परमानेंट नहीं यहाँ। तो क्या करना है? युक्त आहार विहार से युक्त युक्त स्वप्न में बोध से योग भौतिक दुखता। हमारी दिनचर्या बिल्कुल शेष होना है। अग्निसार कीजिए, गहरा श्वास लीजिए, श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोके और उड़ियान का बार बार अभ्यास कीजिए। इस तरह से कराना। देखो योग में कंसेप्ट बैलेंस डाइट का नहीं है, मिताहार का है। मिताहार क्या है? कि 1/4 कम खाना, समय पे खाना। अगर आप चाहे पेट्रोल चाहे भाई 100 किलोमीटर का एक बार डलवा लो, चाहे 4 बार डला लो, बात एक ही है, वो 100 किलोमीटर ही जाएगा। अब एक बार खाना खाते हो तो इतना खा लो, इतनी कैलोरी 24 घंटे जाए, तो वो सबसे बेस्ट है। एक बार खाना खाओगे, उसको डाइजेस्ट करने में 8 घंटे लगेंगे, आपका 16 घंटा डाइजेस्टिव रेस्ट करेगा और आपको थैंक यू बोलेगा। 16 घंटा रेस्ट। और आप हर 8 घंटे में खाओगे तो 24 घंटे लगेगा। तो अरे भाई मेरा कैसा मालिक है यार, मुझे तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देता। भाई एनर्जी चाहिए ना हमें, तो 24 घंटे का 24 घंटे का फ्यूल चाहिए। एक बार आपने खा लिया, वो 8 घंटे में पचा के आराम करेगा, फिर हमारी मदद करेगा। वो हम जो काम करेंगे ना उसमें हमारी मदद करेगा। तो एक बार खाना खाता है वो सबसे बेस्ट है। तो 2 बार खाता है, अरे इससे बहुत बढ़िया है। अगर 2 बार खाता है तो भी 8 घंटे का रेस्ट मिलेगा। 3 बार खाता है भाई तो कोई रेस्ट नहीं है उसको। बोला मेरे को तो लगा दिया काम पर, तो बोला ठीक है मैं भी काम करना बंद कर देता। तो एक बार खाना, कितना खाना है? कैलोरी बैलेंस डाइट। जितनी आपको कैलोरी चाहिए, जैसा आप काम करते हो उतना एक बार खा लो, बस एक बार को छोड़ो, आप 2 बार खा लो। आप सुबह खा लो 10-11 के बीच में, 10 से 12 के बीच में खा लो, शाम को आप 8 बजे तक खा लो। जितना खाते हो 1/4। तो क्या कहा है? सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित है, बुझियते शिव संप्रीति मितार से उच्यते। ये मितार का कहता है खाना कैसा होना? थोड़ा चिकना, थोड़ा मीठा और ताजा होना चाहिए। और कितना जितना हमें भूख का उसका 1/4 खाना है। और भगवान को, क्योंकि वही भगवान ने हमें पैदा किया है, वही हमारा बाल, और खाना भी भगवान ने दिया है। तो भोग लगाने से भगवान कौन सा खा रहा है, लेकिन उसके प्रति भाव, क्योंकि उन्होंने हमें दिया है खाना, तो वो खाना आपको डाइजेस्ट अच्छा होगा। तो ये मिताहार का कंसेप्ट है। खाना हर चीज, प्रोटीन मिनरल हर चीज में है। यहाँ तक मैंने सुना है कि कुछ आदमी को बंगाल में खाना नहीं मिलता तो घास खाना शुरू करता है। वो आदमी घास खा रहा है। ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। एक तमिलनाडु में एक लड़का है जो खाने लगा, मिट्टी खाने लगा, और मिट्टी खाता है। वो मिट्टी, आदमी मिट्टी खाता है। उसको चेक किया, कोई बीमारी नहीं, सिर्फ मिट्टी खाना नहीं खाता। भगवान ने उसको बोला ठीक है मिट्टी खा, सारी में ऐसा। ये फ्रूट है, ये फ्रूट आजकल सोचते मिले तो ये मत समझिए ये खाओ वो खाओ, भाई अंदर डाइजेशन पैदा करो। तो अभी क्या करेंगे हम? अभी हमने उड़ियान का अभ्यास किया, अब हम करेंगे जालंधर और नूरबंद का अभ्यास। ये मुद्राएं हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। गले को और पेल्विक रीजन को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जिसको लार नहीं बचती, आपके मुंह में लार बढ़ना शुरू होगा, इसको करना सिखाओ। लार बढ़ना शुरू हो जाएगा, खराटे उसको आते हैं, ये यहाँ बड़ा हो जाता है
और यार डबल चिन्ह हो जाता है। ये सब बीमारियां खत्म है इतना करने से। इतना ये तो भगवान शिव का बताया पुत्र है भाई। तो चमत्कारी का अभ्यास सुबह शाम आप दिन में 4 बार करो, जितना करोगे उतना फायदा होगा। आप क्या करेंगे, मोबाइल इफेक्ट को कम करेंगे। मोबाइल दोनों हाथ को रखें यहाँ पर, 20 बार आप कीजिए सर ऐसे इस तरह से, 20 बार सुबह 20 बार शाम को। और मोबाइल मेरे हिसाब से तो भाई जितना जरूरत उतना देखिए, मोबाइल के पीछे मत पड़िए। वो आपको ऐसी चीज दिखाएगा 10 घंटे भी मन नहीं भरेगा और आपके बीमार हो जाओगे, आंखें खराब हो जाएंगी। ऐसा सिर्फ 20 बार सुबह 20 बार शाम करना है। और जब मन आए तब कीजिए, इसमें कोई जरूरी नहीं भूखे पेट खाली पेट और ऐसे घुमाइए। इसको आदत बनाइए। आपको चौड़ी छाती वीरों की, आपका चेस्ट का जो साइज ऐसा हो जाएगा, लगता है यार ये आदमी है क्या है, क्या करता है। यहाँ पर मांस इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर देखो ना फट्टे पड़े हुए एकदम। और ये सिर्फ इतना करने से और कुछ नहीं है। यहाँ पर आप दबाओ कुछ नहीं होगा, यहाँ पूरा बिल्कुल ऐसे जोर से दबाओगे, यहाँ का जो सर्कुलेशन निकल जाएगा। तो ऐसे दबाना करना है। दोनों हाथ सीधे, अंगूठा अंतरा जैसे दूध निकालते हैं ऐसे, जोर से दूध निकालिए, ऐसे जोर से दबाइए, जोर से दबाओ, जोर से जितना हो सकता है जोर से दबाइए। आप घुमाइए इस तरह से, उल्टा घुमाइए। तो आज हम लेट कर किए जाने वाले श्रेष्ठतम पोज और सबसे इजी का अभ्यास करेंगे और आप आनंदित हो जाओगे। हमारे सिर जो मेन हमारा ये ऊपर रहता है, आज इसको नीचे करेंगे। अब पैरों को देंगे भाई तुम ऊपर रहोगे और देखना आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। तो क्या करना है, एक तरफ करवट लीजिए। लेटना कैसे, ऐसे सीधा नहीं लेटना, कभी भी ऐसे लेटना है इस तरह से और फिर सीधा होना है ऐसे। उठना है तो हमेशा कभी भी ऐसे आपने टेढ़ा होना है, ऐसे उठना है। जो इस तरह से उठते हैं, जिसकी कमजोर कमर है, उसको दर्द होना ही होना है डेफिनेटली। तो कभी भी ऐसे मत उठिए। उठना बैठना में बोला लेट जाओ तो ऐसे इस तरह से लेटिए, ऐसे लेट के फिर सीधा उठना है। तो फिर ऐसे कवर लीजिए और फिर ऐसे बैठ, इस तरह से हमेशा आदत बनाना है। तो लेट गए, दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथों खोल दीजिए। इसको बोलते हैं शवासन। सॉरी इसको शवासन बोलते हैं। दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, दोनों हाथ हथेलियां नीचे, इसको बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। अब हम सुपाइन पोजीशन में आसन करेंगे। पहला आसन का नाम है अर्ध पवन मुक्तासन। दाहिने पैर को मोड़कर घुटने के पास रखिए, घुटने को उठाइए और इंटरलॉक कीजिए इस तरह से और अपने छाती की तरफ दबाइए जोर से। दूसरे पैर को सीधा कीजिए, दूसरे पैर को स्ट्रेच कीजिए, जोर से दबाइए। अभी दूसरे पैर को, इसी पैर को सीधा कीजिए, दूसरे को मोड़िए, सीधा कीजिए। इससे आपका पैलिक रीजन भी खुल रहा है और ये इससे आपका जो पेट में गैस बनता है। अब इसको अगर एक्सरसाइज के रूप में करना है तो ऐसे बार बार कीजिए, ऐसे बार बार कीजिए तो एक्सरसाइज होगी ऐसे इस तरह से। अब बार बार कीजिए, ये एक्सरसाइज होगी। और आसन है तो ये करके रहना, ये एक्सरसाइज होगा। आप कीजिए ऐसे बार बार, तो आपके घुटनों की समस्या, आपके पैलिक रीजन की समस्या वो खुलेगा इस तरह से। तो बार बार करना एक्सरसाइज हो गया और एक बार करके उस पोजीशन में रहना, वो आसन कहलाता है। अब क्या करना है, दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए, सुपाइन को सुनाइए, दोनों पैरों को मोड़िए, ऊपर उठाइए इस तरह से और पीठ को मैट पर दबाइए और घुटनों को धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। पवन मुक्तासन। पेट में जो गैस अपान वायु है वो इससे रिलीज होती है, इसमें नाम इसलिए क्या रख दिया, पवन मुक्तासन। अब इसको एक्सरसाइज रूम में करना है तो ऐसे इस तरह से पीछे उठिए, इस तरह से उठिए पीछे इस तरह से। तो ये एक्सरसाइज हो गया पवन मुक्तासन। हाँ उठिए ऐसे 20-30 बार दबाइए अच्छे से। आपका घुटना आपके नोस्ट्रिल से खत्म होना चाहिए। आपने 50 पर कर लिया, हो गया आपका एक्सरसाइज हो गया। तो योग को एक्सरसाइज के रूप में भी करना है, लेकिन ये योग नहीं है ऐसे करना, ये एक्सरसाइज है। अब क्या करना, दोनों पैरों को रखिए नीचे, एक एक पैर को सीधा कीजिए। अभी क्या करेंगे हम, उत्तान पादासन। एक पैर को 30 डिग्री तक उठाइए, 1 फीट तकरीबन इस तरह से, हाथ दबा के रखिए, दोनों पैर को स्ट्रेच कीजिए। तो जमीन में उसको भी स्ट्रेच रखिए। अभी 45 डिग्री तक उठाइए, थोड़ा और ऊपर उठाइए, 60 डिग्री, 90 डिग्री उठाइए। ऐसे अंगूठा पकड़ लीजिए, 90 डिग्री ऐसे पकड़ लीजिए। उतना मोड़ सकते हो जिसका घुटना सीधा नहीं हो रहा, घुटना दूसरा पैर सीधा।
अब देखो मैं तो ऐसे बिगर पकड़े भी मेरे दोनों पैर सीधे, देख लीजिए। आपको इसलिए मैंने बोला आप पकड़िए और सीधा कीजिए। आप ऐसे मोड़ सकते हो, इस तरह से मोड़ सकते हो, पीठ सीधा नीचे इस तरह से मोड़ सकते हो, ऐसे सीधा कीजिए धीरे धीरे। फिर आप 60 डिग्री लगिए, 45 डिग्री, 30 डिग्री। अभी क्या करना है आपको, दूसरे पैर से कीजिए, 30 डिग्री उठाइए। इसको बोलते हैं एक पाद उत्तान पादासन। 45 डिग्री, 60, फिर सीधा कीजिए, पकड़ लीजिए। इसको बोलते हैं एक पाद अर्धहस्त। अभी दूसरे पैर को भी ऊपर उठा लीजिए और इस तरह से अंगूठा पहनिए, इस तरह से अंगूठा पकड़िए, सीधा 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 जैसे पकड़ लीजिए। इसको आप उत्तान पादासन भी बोल सकते हैं और अर्धहलासन भी बोल सकते हो। अब क्या करेंगे हम, जानुशिरासन। एक पैर को, दाहिने पैर को मोड़िए, बाईं जगह पर रखिए इस तरह से, और इस तरह से इंटरलॉक करके। और ये बैठ के भी करते हैं हम, इसको बैठ के भी करते हैं और लेट के भी कर रहे हैं। कल मैंने बैठ के किया था ये, और आज हम लेट के कर रहे हैं। लेट के करना ज्यादा ईजी है। ये भी फॉरवर्ड बेंडिंग है। कल हमने फॉरवर्ड जो दिया था, ये भी फॉरवर्ड बेंडिंग है, लेकिन क्या है, सुपाइन पोजीशन में। पैर को बंद कीजिए, दाएं पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिनी जगह पर रखिए, फिर से कीजिए। इसमें आपका पेट की मसाज हो रहा है और फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत अच्छे से हो रहा है। पीठ को दबाइए नीचे, पीठ को नीचे दबाइए और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाइए, वापस आ जाइए। अभी हम करेंगे हैप्पी बेबी। इस तरह से दोनों हाथ अंदर से डालना है और बाहर से ऐसे ग्रिप करना है, और घुटनों को बगल में लाना है। घुटनों को कैसे लाना है, बगल में, नीचे लाइए घुटनों को बगल में, अपने शरीर के बगल में। हैप्पी बेबी, आनंद बाल आसन, ये सब एक ही तरह के आसन है। पैर ऊपर और शरीर नीचे। आप दोनों पैरों को खोल दीजिए। ये बैठ के कल किया था हमने उग्रासन, अब लेट के कर रहे हैं। अब दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों पैरों को एक साथ मिलाइए। अभी मेन पोज करेंगे, उसका नाम है विपरीत करणी मुद्रा। ऐसे इसको सर्वांग आसन भी बोलते हैं, लेकिन भगवान शिव का बताया मुद्रा है। इसका फायदा बहुत अधिक है। सर्वांग मतलब पूरे शरीर के लिए लाभकारी है। अब क्या करना है, ऐसे पहले उठने का, ऐसे बार बार ऐसे उठने का अभ्यास करो। इस तरह से हाथ को दबा के ऐसे उठने की प्रैक्टिस करो। इस तरह से ऐसे उठ गए तो इस तरह से फिर अपने हिप को हाथों पे रख दो, इस तरह से रख दो। ये दुनिया का श्रेष्ठतम पोज है। इससे क्या होता है, बिंदु जय, जो हम जहां माताएं बहनाएं बिंदी लगाते हैं, वह बिंदु हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जिसको हमने क्या बोला है, अमृत। जब तक बॉडी में उसका सिक्रेशन होगा तब तक हमारी मृत्यु नहीं आ सकती। बुढ़ापे में बिंदु का सिक्रेशन कम हो जाता है और शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे कम हो जाती है और बुढ़ापा आता है, मृत्यु आ जाती है। इस आसन का करने से हम मृत्यु को थोड़ा रोक सकते हैं। इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम आदि नाथोदितम अष्टे सूर्य प्रदायकम वल्लभम सर्व सिद्धानाम दुर्लभम मारुतम। ये इसका सूत्र है, फायदा। महामुद्रा महाबंधो महावेदश्च क्षेत्री उड़ियाना मूल बंध तो जालंधर आवित है करनी विपरीताख्या वज्रोली शक्ति चालनम। ये 10 मुद्राओं के नाम है जो भगवान शिव ने इंट्रोड्यूस किया था। योग के आदि गुरु कौन है, भगवान शिव। उसके बाद मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, और ऐसे कम से कम 25-30 ऋषि थे जो भगवान शिव से ले गए और आज तक चले आ रहे हैं। आदिनाथ मत्स्येंद्र, सावरानंद भैरवा है, चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष ब्लेसिया है, मंथानो भैरवो योगी सिद्ध पादस्य चरपटी है, कानेरी पूज्य पादस्य नित्य नाथो निरंजन है, कपाले बिंदुस नाथ से काकचनिता हुई, अल्लाम है प्रभु देव से घोड़ा चोरी से टिट्टिए भानु की दार देव से खंड कपा इत्यादियों मां चित्ता हट्टियों प्रभाव है। इतने जैसे भगवान शिव को जानते हैं, गोरक्षनाथ मत्स्य जानते हैं, और 2-4 नाम जानते हैं। बाकी कितने ऐसे ही हमारे भगवान शिव पैदा हुए हैं जिनको हम जानते नहीं। क्यों नहीं जानते, हजारों साल की गुलामी में
हम भूल गए हमारी संस्कृति को। मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं तो कहीं कहीं मिलते हैं कोई कोई नाम, लेकिन उनको जानते नहीं ज्यादातर लोग। अब क्या करना है, धीरे 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 नीचे। इसका कितना टाइम है, 3 घंटा। तो अब 3 मिनट तो करें रोज कम से कम। कितना टाइम है इसका, 3 घंटा। अब क्या करना है, इस तरह से हाथ को दबा के हलासन, इस तरह से धीरे धीरे हलासन मारिए, इस तरह से। धीरे धीरे वापस आइए। अपने पैरों को कंट्रोल कीजिए और बैंड और स्ट्रेच कीजिए। इस तरह सीधा कीजिए, बैंड करके कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। इससे आपकी काम मसल्स की मसाज होगा अच्छे से। बार बार कीजिए इस तरह, दबाइए अच्छे से। बार बार आप बैंड कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, सीधा कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। इस तरह से आप क्या करना है, दाहिने पैर को पकड़िए, बाएं पैर को धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए, बार बार स्ट्रेच करते हुए नीचे लाइए। धीरे धीरे लाना है, सीधा रखिए दोनों पैरों को, धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे। आप धीरे धीरे उठाइए, बिना मोड़े, बिना ढीला छोड़े हुए कंटिन्यू स्ट्रेच करते हुए आपको करना है। ये आपके शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। वेरिकोज वेन की समस्या, सर्कुलेशन की समस्या, ये सब ठीक होती है। दूसरे बदली कीजिए, बाएं पैर को होल्ड कीजिए, दाहिने पैर को धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे नीचे लाइए, धीरे धीरे ऊपर लाइए। अब हम करेंगे उत्तान पादासन, दोनों हाथ नीचे और दोनों पैरों को बार बार स्ट्रेच करते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। बार बार स्ट्रेच कीजिए, दोनों पैरों को बार बार स्ट्रेच कीजिए, सीधा कीजिए घुटना, बार 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 सीधा कीजिए। आप मेरे को देखते रहिए और जितना मैं नीचे लेके आ रहा हूं उतना ही नीचे लाना है। पैरों को बार बार सीधा कीजिए, बार बार सीधा कीजिए। पेट की मसल देखो यहाँ पर इतना टाइट हो रहा है, तो गोली में आएगी तो डरेगा, बोला कैसे मैं अंदर जा पाऊंगी। इस तरह से टाइट होता है इससे पेट की मसल। धीरे धीरे नीचे लाइए। देखो मेरे हाथ बिल्कुल फ्री है, आप लोग परेशान हो रहे हो, देख लो अभी फ्री है, बिल्कुल फ्री है, सांस भी नहीं उठ रहा है मेरा। क्यों, ये स्ट्रेचिंग फिनोमेना है। अगर बॉडी आपकी स्ट्रेच होने लगी तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए। उसको क्या नहीं चाहिए, एनर्जी। देख लो अभी भी 10 सेकंड 15 सेकंड में लोग कांपने लग जाते हैं, और जब आपका बॉडी स्ट्रेच होने लगेगा तो आप 5 मिनट भी रुक सकते हो आराम से। और 5 मिनट रुकना एक चमत्कार है। धीरे धीरे वापस आइए। ये हमने किया उत्तान पादासन का अभ्यास। दोनों पैर को खोल दीजिए। अभी हम करेंगे अर्ध मत्स्य आसन। दोनों पैर मिलाइए एक साथ, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रखिए और सिर को उठा के ऐसे रख लीजिए। इसको बोलते हैं अर्ध मत्स्य आसन। थायराइड की समस्या जिसको है उसको इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। थायराइड जो सिक्रेशन है वो बैलेंस होता है और थायराइड की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। सुबह शाम खाली पेट रोज अभ्यास करना है। भगवान शिव के पहले गुरु, पहले जो शिष्य थे वो मत्स्येंद्र थे। मत्स्येंद्र मछली थे बोलते, वो कैलाश पर्वत में, वहां जो कैलाश सरोवर है उसमें। तो पार्वती जी को योग सिखा रहे थे भगवान शिव, या योग का उपदेश दे रहे। तो वो मछली ने सुन लिया, तो पार्वती जी ने रिक्वेस्ट किया भगवान शिव से, भाई ये सुन रहा है इसको भी आप बना दो। तो उसको क्या बना दिया, योगी बना दिया। वो दूसरा पहला चेला था भगवान शिव का, जिसका नाम था मत्स्येंद्र। ये आसन मत्स्य आसन उसी, आप देखो अर्थ सिखाया, अब मैं पूरा सिखाता हूँ। पूरा मत्स्य आसन कैसे होता है देखो। इस तरह से एक पैर को आप करना नहीं, सिर्फ सीखना है। आप करना नहीं, सीखना आप कर नहीं पाओगे, सिर्फ कैसे करना। लेकिन एक्चुअल आसन क्या है, जो मत्स्य आसन बहुत पॉपुलर है थायराइड के लिए। दूसरे को ऐसे रखना है, ये हो गया पद्मासन। अब क्या करना है, सिर को उठाना, गर्दन को ये ऐसा करना, गर्दन के लाभकारी। फिर अंगूठे पकड़ना। यहाँ क्या है, लिम्फ नोड है, यहाँ क्या है, लिम्फ नोड है। अब यहाँ दबाव पड़ा है लिम्फ नोड का, और यहाँ थायराइड गले में। तो गले में दोनों चीज, लिम्फ नोड, थायराइड, कितना फायदा कर रहा है। अब देखिए, इसको बोलते हैं मत्स्य आसन, लेकिन ये करना बहुत हार्ड है। रेयर लोग कर पाते हैं इसको, रेयर। इस तरह से। तो ये नाम किसे रखा है, भगवान शिव के पहले शिष्य
और गोरक्षनाथ के गुरु, उनके नाम पे ये आसन है। तो ये बहुत ही पॉपुलर है दुनिया में। आपका लिम्फेटिक सिस्टम को इंप्रूव करता है और थायराइड को भी कंट्रोल करता है। इसको सर्वांग आसन या विपरीत करनी मुद्रा के बाद करना ज्यादा लाभकारी है। फिर कैसे आना है बाहर, हाथ को रखिए इस तरह से जाइए। और देखो कल हमने करे थे ना ऐसे, इस तरह से आप दबाओगे, अलग तरह का आता है, पेट पर मसाज होता है इस तरह से। अब ये पैर है, ये पेट पर दबाव बनाएंगे इस तरह से आप दबाओगे। दोनों पैर को खोल दीजिए। अब हम क्या करेंगे, नौकासन, दोनों हाथ ऐसे कीजिए। आप बैठ जाइए, आप कर नहीं पाओगे, आप एक साइड करके बैठ जाइए क्योंकि आप उठ नहीं पाओगे। बैठ जाइए। उठना, ये नौकासन कैसे करते हैं, नौकासन कैसे करते हैं, ऐसे उठ के और इस तरह से करना है। इस तरह से कर सकते हो, ये नौकासन। आप देखो पैर क्या आ गया, सिर के बराबर आ गया, पूरा पेट को। तो आप ऐसे, आप छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, ऐसे बैठिए। आप ऐसे बैठिए, दोनों अंगूठे पकड़िए, सीधा बैठिए। पहले तो ऐसे बैठना सीखिए, मेरा जैसा पीठ सीधा कीजिए। अब देखो ये पैर यहाँ से पंप करते हैं। हमारी बोरिंग में पानी होता है ना, हम सब पानी पीते हैं। हमने कम से कम 3 लाख रुपए खर्च कर दिए इस बोरिंग पर। तो ये अगर पंप नहीं करेगा या हार्ट में नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, क्या होगा? बोला हार्ट बीट, बोला 120 जा रही है इसकी पल्स रेट। क्यों जा रही है? कि उसको तो शरीर को जिंदा रखना है ना। तो जिंदा जो जितना ब्लड आया वो फेंकता है, जब उसी जिंदा रहते हैं। अगर अच्छे से ब्लड यहाँ से पंप होगा तो हार्ट आराम से पंप मारेगा, एक झटके में जाएगा। और उससे क्या होगा, जो ब्लॉकेज वो नहीं होगी। समझने की कोशिश कीजिए। जब कम ब्लड होगा तो ब्लॉकेज होंगे क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं है। तो ताकत बढ़ाना है तो क्या करना है, पैर को ऊपर उठाना है और ये फ्लो को बढ़ाना है, हमारे ब्लड को ऐसे पकड़ना। अब ऐसे आप पहले बैलेंस करो, ऐसे ही। ये नॉर्मल आसन मत समझना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के हिसाब से श्रेष्ठतम खोज है। आप ऐसे आ जाइए आराम से। देखो जितना होता उतना कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। मैं 40 साल से कर रहा हूँ, आप लोगों को अभी 40 दिन नहीं हुए। आप लोगों को अब जैसे बच्चियां हैं, देखो कर रही है बढ़िया, वो क्योंकि वो यंग है, उनका शरीर फ्लेक्सिबल है। अब ऐसे आप धीरे धीरे सीधा करके और इस तरह से आप रुक सकते हो। अब क्या होगा, हमारा पैर सिर के बराबर आ गया तो ढलान, यहाँ से पंपिंग नीचे जा रही ना, एकदम आ रहा ना, ब्लड होगा नहीं होगा। बस देखिए 2 मिनट 3 मिनट आपने रोज कर लिया, आपका सिस्टम ठीक हो गया। योग से क्या करना है, जो कोशिकाओं की एक्टिविटी है, इसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म को मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है, फॉर्मेशन ऑफ सेल, सेल का पैदा होना एनाबॉलिज्म है और सेल का मरना कैटाबॉलिज्म है। और दोनों क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म कैसा होना चाहिए, हमारा स्थिर स्टेबल होना चाहिए। और क्या, हमारी भूख प्यास, आपने जब जितना कैलोरी खा लिया फिर भूख क्यों लग रही है, प्यास क्यों लग रही है? क्योंकि आपका बॉडी इंसुलिन, आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो भूख प्यास लगेगी ना। शुगर वाले को लगे ना, खाना खा लिया, क्योंकि वो तो क्या बोलते हैं, इंसुलिन है नहीं, सेल उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। तो खाना तो कहाँ है, ब्लड में है, और वो नखरा कर रहा है सेल, नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाएगा, इंसुलिन लाओ, इंसुलिन। अब इंसुलिन का ऑर्गन बोला मैं कितनी बनाऊं भाई, लीवर खा जाता है पूरा इंसुलिन, तो लीवर खा जाता है, मैं कहाँ से लाऊं? और फिर शुगर हो जाती है, हम फिर इंसुलिन बाहर से लेते हैं। तो ये आसन इतना चमत्कारिक है, करते इतना आनंद आता है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब देख लिए, मैं बैलेंस बनाया हुआ है तो मैं 1 घंटा आधा घंटा भी रुक सकता हूं ऐसे। कितना सरल है, आप रोज धीरे धीरे कोशिश कीजिए। इसका महत्व मैंने बता दिया कितना लाभकारी है। अब धीरे धीरे नीचे आइए। अब आपके लिए जो आप कर सकते हो वो करेंगे, सेतु बंद आसन। दोनों पैरों को मोड़िए, धीरे धीरे ऐसे पेट को उठाइए ऐसे, और अच्छे से स्ट्रेच कीजिए। धीरे धीरे नीचे आइए, आप 10 बार कर लीजिए, बस हो गया आपका एक्सरसाइज। धीरे धीरे उठाइए, सेतु बंद आसन। अभी आपको सिखाएंगे चक्रासन। आप बैठ जाइए कैसे करना है चक्रा, बैठ जाइए फिर से, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। चक्रासन कैसे करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग को, दोनों हाथ ऐसे रखना है। जो सेतु बंदासन क्या था, वो सेतु बंदासन करना है ऐसे, फिर सिर को ऐसे रखना है, ऐसा तो आप कर ही सकते हो शायद, और फिर धीरे धीरे ऐसे उठाना है इस तरह से। ये है चक्रासन, बैकवर्ड बेंडिंग। जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग है ना, ऐसे बैकवर्ड बेंडिंग करो। तो ये कर लिया आपने, हो गए जवान। 2 साल के भी करोगे तो जवान ही है ना। और आगे बढ़ते हो ऐसे,
फिर क्या करना है ऐसे, अब कोहनियों का बल ऐसे ऊंची उठ जाइए, ऐसे ऐसे उठ जाइए, देखो पूरा आकर निकलेगी ना। तो ये एक दिन में नहीं होगा, आपको सिर्फ इतना करना है। आपको कितना करना है? देखो महारानी, जो इंग्लैंड की महारानी 100 साल मरी थी, एक अयंगर थे बेंगलोर के बहुत बड़े योगी थे, उन्होंने 70 साल के उन्होंने शिक्षा सिखाया। वो बेचारा इतना बड़ा योगी होके 82-83 मर गया, दुनिया को सिखा गया। और महारानी 99 साल मरी थी, और कितने साल में, 70 साल में शिक्षा सीखा उन्होंने। तो सीखने की कोई उम्र नहीं। आपको कितना करना है वो बता रहा हूं। आप पहले ऐसे करना है इतना, फिर सिर को ऐसे रखना है, बस इतना करना है। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा उठाना है, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे उठ गए। अगर 1 इंच उठ गए तो हो गया। जो आदमी 1 इंच उठ जाएगा वो 2 इंच 6 इंच और पूरा उठ जाएगा ऐसे। फिर धीरे धीरे ऐसे आना है। तो आपको इतना करना है और ऐसे कोशिश करना उठाने की, पूरे शरीर का, हाथों का। अब देखो गर्दन, थायराइड को कहेगी ना, थायराइड भाई मैं रिलीज हो जाऊंगी, मुझे माफ कर दो। जैसे वो बाबा जी है ना बागेश्वर धाम, अब भूत आते ही नहीं आते, वो बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, कोई भूत उतनी है तो खुद बोलता है, लेकिन उसके डर से भागते हैं भूत, क्योंकि साइकोलॉजी। बागेश्वर बाबा के पास जाएंगे तो भूत वहां टिकेगा नहीं, ये हमारे मन में है। हमारे बालाजी हनुमान जी है, जाते हैं ना उधर, वहां कोई भूत उतनी है, लेकिन उनको पता है वहां जाएंगे तो भगेगा भूत। तो ये सारा नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी और कुछ नहीं, कहीं भूत ऊत नहीं है। ये हो गया। ये थोड़े हार्ड आसन थे, अब लेट जाइए आप। अब आपको इजी, बिल्कुल इजी आप जैसे करने के सिखाएंगे। दोनों हाथ खोल दीजिए ऐसे, दोनों पैर खोल दीजिए। आपको ट्विस्ट करना है। अभी कैसे करना है? पैरों को बाईं तरफ और सिर को दाईं तरफ ऐसे अच्छे से, और स्ट्रेच कीजिए। यह है कटी वक्रासन, कटी बोलते हैं कमर को, वक्रासन। जिसको कमर दर्द है, जितने भी समस्या है, ये सरल है करने में और फायदे ही फायदे। धीरे धीरे वापस आइए, दूसरी बार कीजिए ऐसे। और ज्यादा करना है तो आप 10-20 बार कर लो, कोई नुकसान नहीं इसे। बार बार करोगे आपकी कमर की अकड़न निकल जाएगी। दूसरा, इसी को अब इसी को दूसरे से करना है। देखो पैर को उठाइए इस तरह से, और एडी को अंगूठा अंगली के बीच में रखिए, अंगूठा अंगली के बीच में रखिए। अब वैसे ही घूमना है, सेम ऐसे ही, पैर को बाईं तरफ, सिर को दाईं तरफ। स्ट्रेच कीजिए पूरी बॉडी, धीरे धीरे वापस आइए। अब क्या करना है? पैर बंदी कीजिए, बाएं पैर को दाहिने पैर पर रखिए। अब दाहिनी तरफ पैर और बाईं तरफ सिर दबाइए अच्छे से, हाथों को दबाइए, कांधों को दबाइए अच्छे से। अब 10-20 बार कर लीजिए, बस हो गया आपका व्यायाम। धीरे धीरे वापस आइए। अब इसी को और अच्छे तरीके से करेंगे। दाहिने पैर को मोड़िए ऐसे, अपनी बाईं जगह पर रख लीजिए, बाएं हाथ का सपोर्ट लीजिए। अब सिर को दाहिनी तरफ और पैर को, घुटने को बाईं तरफ घुमाइए अच्छे से, कंधे नहीं उठेंगे, घुमाइए घुमाइए अच्छे से। धीरे धीरे वापस आइए, बदली कीजिए। दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं पैर को मोड़िए, दाहिनी जगह पर रखिए, फिर से कीजिए धीरे। 10-20 बार आपने कर लिया, कमर की अकड़न निकल जाएगी। अब बोलेगी कमर अभी माफ कर दो, आगे मैं दर्द नहीं करूंगी। तो ये कमर के दर्द भगाने वाले बागेश्वर धाम है ये आसन सारे। धीरे धीरे वापस आइए। अब और भी अच्छा करना है तो क्या करना है? दोनों पैरों को मोड़ दो, और वैसे फिर दोनों पैर करो, घुटने के ऊपर घुटना, पैर के ऊपर पैर, गर्दन दाईं तरफ, कंधे जमीन पर, पूरे शरीर को स्ट्रेच करो, रोटेट करो, दूसरी तरफ करो। 10-20 बार कर लिया, हो गया सही। अच्छा, और भी ज्यादा अगर परेशान कर रहा है ना, बड़ा भूत है कमर का, तो आपके पास उसको और निकाल देगा। ऐसे पैर को रखो, ऊपर ऊपर रखो, और इंटरलॉक कर लो ऐसे, ऐसे इंटरलॉक कर लो इस तरह से, ऐसे इंटरलॉक करो ऐसे। देखो प्रॉब्लम मत ले लेना, बाद में नहीं बोलना मेरे को दिक्कत होगी। जो आराम से कर सकते हो वो कीजिए, नहीं तो ऐसे रख लो, इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह से। अब क्या करना है? फिर घूम जाइए। तो सीखने की कोशिश कीजिए, करने की कोशिश मत कीजिए। जब आपका शरीर आपको साथ दे या आपको कहे कि मैं भी कर सकता हूं तो कीजिए, नहीं तो सिर्फ पहले सीखिए, धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। कमर की सारी अकड़न और जकड़न
गर्दन कमर दोनों, घुटने, पूरा शरीर कंट्रोल हो रहा है ऐसे। अब बदली कीजिए दूसरे पैर को। पहले क्या करना है, ऐसे रखिए, आप इतना ही कीजिए। जब एडवांस हो जाएगा तो ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए। अब मेरा तो ये शीर्षासन में भी इंटरलॉक हो जाता है, शीर्षासन में भी आपने देखा तो मैंने डाला था, उसमें भी इंटरलॉक हुआ था ऐसे। इसको क्या बोलते हैं, गरुड़ आसन। जो ईगल है ना, शिकार को ऐसे फंसाता है, बकरी को उठा जाता है, वो छोटे बच्चे को उठा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, ऐसा ग्रिप लगाता है, इसको बोलते हैं कैंची मारदा। पहलवान को अगर ये कैंची लगा दिए, ये तो रूल में नहीं है एक्चुअली। धीरे धीरे वापिस आइए, दोनों पैर को खोल दीजिए अभी 1.5 फीट तक। नेक्स्ट अभ्यास है कि वेरिएशन है इसके। अब इस तरह से दोनों पैर खोलिए, फिर घुमाइए, बदली कीजिए, बटरफ्लाई। आप दोनों पैर के तलों को मिलाइए और घुटनों को दबाइए ऐसे। ये सुपाइन पोजीशन के आसन थे, ये रामबाण औषधि है, रोज कर लो 20 मिनट, 100 साल तक की तो गारंटी है शरीर को स्वस्थ रखने की। बाकी जीना मरना भगवान के हाथ है। योग करो, कुछ करो, किसको कब जाना आ जाए पड़ जाए कोई पता नहीं है, लेकिन योग कर रहे हो तो भगवान बोलेगा इसको योग कर लेना, तो बाद में उठाएंगे। तो योग का बहाना हमें है यहाँ रहने के लिए, इसलिए सुबह शाम योग कीजिए, सुबह शाम मौत नहीं आएगा। अभी आप लेट जाइए, पेट के बल। अभी हमने पीठ, उसको बोलते हैं प्रॉन पोजीशन, दोनों इस तरह से, इसको बोलते हैं मकरासन, इस तरह से। अब जिसको वो नहीं है, क्या बोलते हैं, गर्दन में दर्द नहीं है, इस तरह से रखना ही। ये जालंधर बंद अपने आप लग जाता है इस तरह। जिसको गर्दन रख रहा है वो अपनी चीज को रखेगा, गर्दन दर्द नहीं है वो किसको रखेगा, अपने माथे को ऐसे रखेगा। दोनों पैर खोल लीजिए, इसका नाम है मकरासन। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे मगरमच्छों को विश्राम करते हुए देखा होगा आपने। और एक्चुअल में ये आसन क्या है, देखो एक्चुअल में क्या आसन है, देख लो। एक्चुअल में जो योगी करते हैं, एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ ऐसे रखना और ऐसे सोना, ये एक्चुअल में मकरासन है। अभी हम करेंगे भुजंगासन। दोनों पैरों को मिलाइए, कोबरा पोज, दोनों पैर मिलाइए, ऐसे उंगलियां इस तरह की, अंगूठा ये जो हमारी जो कांख है इसको नीचे रखना है, और ये उंगलियां सीधी इस तरह से। गर्दन को टाइट नहीं करना, नाभि जमीन पर, नाभि नहीं उठेगी, नाभि तक शरीर जमीन पर, बाकी शरीर ऊपर। धीरे धीरे उठिए, श्वास को रोकना नहीं, कोहनियां बगल में, कोहनियां बगल में, आराम से हो जाए। स्ट्रेच कीजिए पैरों को, श्वास को मत रोकिए, आराम से। ये है भुजंगासन, कोबरा पोज। आपकी कमर की समस्या रोज करोगे तो। अच्छा, ये कमर दर्द क्या होता है ऐसे पूछोगे, बोलो क्या होता है, मुझे तो नहीं। और कमर दर्द होता है, अगर सब योग करेंगे तो कमर दर्द ही भूल जाएंगे। बोला ये दुनिया में है नहीं, जैसे कोरोना भागे ना, चेचक भाग गया, कमर दर्द भाग जाएगा। रोज अगर आप अभ्यास करोगे तो हिप ज्वाइंट अगर आपका बेंड होगा, फॉरवर्ड बेंडिंग, लोअर बैक को आप कभी बेंड नहीं करोगे तो 100 साल तक कमर आपका धोखा नहीं देगी, ये गारंटी है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे वापस आइए। अब इसका दूसरा इसी तरीका, पीछे हाथ बांधिए, ऐसे इंटरलॉक कर दिया हाथों को, ऐसे इंटरलॉक कीजिए, पीछे कीजिए और धीरे धीरे उठिए। ये दूसरा स्टाइल है इसका, आराम से कीजिए, स्ट्रेच कीजिए पैर को। स्ट्रेचिंग इज ए फिनोमिना, जादू है वो, जादू स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे नीचे आइए। अभी हम करेंगे आगे सलवासन और सलवासन। अर्थमुखी बनाइए, ऐसे अपने जगहों को नीचे रखिए, एक पैर को उठाइए सीधा ऐसे, दूसरे पैर को जमीन पर स्ट्रेच कीजिए, धीरे धीरे नीचे लाइए, दूसरे पैर को उठाइए, धीरे धीरे नीचे। आप दोनों पैर को उठा के दोनों तरफ से उठना है ऐसे, दोनों तरफ से उठिए, उठिए दोनों तरफ से, धीरे धीरे नीचे। मकरासन में विश्राम कीजिए। अब क्या करेंगे, धनुराज, भगवान राम का धनुष बनेंगे। ऐसे पकड़िए और आराम से दोनों तरफ से उठ जाइए। अब राम का बनते हो या अर्जुन का बनते हो, धनुधारी तो दो ही थे, या तो राम दे या
अर्जुन, तो आप उनका धनुष बनिए और आनंद लीजिए पूरा। बैकवर्ड बेंडिंग, धीरे धीरे नीचे आइए। अरे देखो आपको क्या करना है, शुरुआत आप ऐसे पकड़ लो, बस हो गया। कमर हो रहा है ना, इसको ऐसे कर लो भाई। हमें वो सर्कस नहीं करना, हमें अपने शरीर को आप ऐसे कर लो। ऐसे तो कर सकते हो ना, पकड़ में नहीं आ रहा तो पकड़ में आएगा। इधर रस्सी बांध लो, इधर रस्सी को पकड़ो, पैर के रस्सी बांधो। रस्सी मीन्स रुमाल, या अपनी मैडम का वो क्या बोलते हैं ना, दुपट्टा, दुपट्टा बांधो और पकड़ो ऐसे धीरे धीरे नीचे। अब पहले तो देखो बुजुर्ग लोग रुमाल बांधते थे, तो रुमाल तो हम तो रखते नहीं, दुपट्टा ही अवेलेबल बिना पैसे के। अब क्या करना है, ये ऐसे कोने में लगाइए। ये लास्ट आसन है और इसको बोलते हैं नील लंबासन। कमर में, कमर ऐसे रिलैक्स करती है। अब देखो जो ऐसे टच करता है वो जवान है, जिसका टच नहीं वो बूढ़ा है, चाहे हो 20 साल का। जिसके पैर टच हो रहे हैं वो जवान है, और जिसका टच नहीं हो रहा वो बूढ़े हैं। उम्र कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे आप करो, पूरी अकड़ा जकड़ा निकल जाएगी 100 साल तक। ये तो कितना इजी है करने के, इजी है नहीं बताइए। अब दोनों बारों कीजिए एक साथ ऐसे, मारिए जोर से। अभी अगले सर, अभी हम पूरे ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण करेगा। पूरे 84 लाख योनियां, नदी, पहाड़, पर्वत, हिमालय, बर्फ, रेत, हमारा जो थार है वो भी करेगा। हम सब क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर सवारी करते हुए सब जीव जंतु एक साथ एक भाव से ब्रह्मांड में विचरण कर रहे हैं। अपने हाथों को खोल दीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण कैसे करना है, पहले अपने पैर की उंगलियों को देखिए, उसके बाद अपने काफ मसल्स को, घुटनों को, जंघाओं को, श्रोणी प्रदेश, उदर प्रदेश, उरु प्रदेश, गिरवा। अभी आपको ध्यान लगाना है अपने श्वास प्रश्वास पर। श्वास अंदर जा रहा है, कहां तक जा रहा है, प्रत्येक कोशिका तक, और कन्वर्ट होके ऑक्सीजन से कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड में, और क्या क्या कन्वर्ट होता है उससे, यूरिया, यूरिक एसिड, ब्रोलीन, क्रिटाइन, क्रिटिनाइन, अमोनिया गैस, ये सब बाहर आ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड साथ में ब्लड के थ्रू। और हम क्या हो रहे हैं, निर्मल होते जा रहे हैं, हमारा शरीर प्योर होता जा रहा है, अल्कालाइन, एसिडिक से अल्कालाइन होता जा रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए। अभी शरीर को मन से, शरीर और मन को आत्मा से, शरीर, मन और आत्मा को ईश्वर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। इन चारों का मिलन ही योग है। शरीर को चित्त से, शरीर और चित्त को आत्मा से, शरीर, चित्त, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही योग है। एक तरफ करवट लीजिए, बैठ जाइए। अभी लाइव चल रहे हो, आज ये जो सेशन आपका होगा पूरी दुनिया देखेगी। अगर 1 करोड़ लोगों ने आज देख लिया तो हमारा कल टीवी नाम आ जाएगा, टीवी नाम आ जाएगा। योगा सिर्फ सनराइज सिटी, नेहरू रोड, जयपुर। क्या करना है अभी, बैठिए, ताली बजाएंगे, जोर से ताली बजाना एकदम।
जोर से बताइए। आप ढोलक बजाएंगे जोर से, एमसीसी ढोलक। 1 2 1 जोर से बताइए। इसका अभी हम करेंगे हास्य योग। इतना हंसना है, पेट दुखना चाहिए और चेहरा एकदम लाल होना चाहिए और खुश होना चाहिए एकदम। जोर से हंसिए। हाँ जोर से हंसिए। ऐसे हंसते रहिए। देखो ये हंसना तो 1 मिनट का है, हम लोग हंसना भूल गए। मुस्कुराते रहिए। घर में चम्मच से, चाटू से, चकला से, बेलन से, तकिया से। अच्छा तू बाहर निकला हुआ है, जाओ बैठ कर देता हूँ। अरे तू गंदा होगा, तेरे को वॉशिंग मशीन डालना है। हर चीज से बात कीजिए, मुस्कुराए। अच्छा आप तो बढ़िया हो, कल 2 दिन बाद तेरा नंबर लेंगे। ऐसे बात कर करके अपने आप को लाइव रहना है। घर में अब मिरर लगाइए 4-5 जगह, और वो जो रूठा हुआ शरीर जो है ना चेहरा, उसको देखिए। अरे तू तो बड़ा उदास हो रहा है। अच्छा देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। चेहरे में देखोगे तो अपने आप से बोलो, देखो अभी कितना, ऐसे क्यों नहीं रह सकते। तो फिर अंदर से क्या होगा, वो लोक हो गया। आपके जो प्रसुप्त माइंड है उसमें लोक कर लेता है कि मुस्कुराना ज्यादा अच्छा है बजाय उदास रहने के। हम यहाँ परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। ये मौका मत घुमाओ। और इसी भाव के साथ में अभी हम करते हैं प्रार्थना। हाथों सीधा बैठिए, गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए, आंखें बंद कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ को रब कीजिए और ये जो पोर्शन है इसको यहाँ लगाइए गरम गरम ऐसे। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों में जो कीटाणु जीवाणु रहते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो ऐसे, और गर्मी आंखों को रिलैक्सेशन मिलता है। मोबाइल देख लिया आपने 2 घंटा, हाथ ऐसे मलिए, ऐसे लगाइए। आपकी आंखों की जो समस्या है, और क्या करना है, सुबह उठ के वॉशरूम में जाके मुंह में पानी भरना है और फिर ऐसे कम से कम ऐसे 25 बार छिक्का मारना है, 25 बार। तो आंखों में जो गंदगी रात को जमी है इसको बोलते हैं चक्षु स्नान। तो मुंह अंदर पानी भरा तो ठंडा करेगा अंदर से, और वो दोगे तो जो गंदगी निकल जाएगा। और फिर उसके बाद में अपने दांतों से अगर रगड़ोगे ना उंगली, बिना सुबह टूथपेस्ट नहीं करना, खाना खाने के बाद करना चाहिए। वो उसमें जो केमिकल है सीधा पेट में जाएगा और वो कैंसर का काम कर रहे हैं आजकल। तो अपनी उंगली को आप ऐसे रखो, जो हमारे मुंह में एसिड है उसी से दांत आपके चमक जाएंगे। तो ये पेस्ट वगैरह ये सब दिखावा है नीम के। हम तो लकी हैं, हमारे कितने नीम खड़े हैं। दातुन कीजिए, चबाइए, एक्चुअली दांत लगा चबाइए। और शाम को सोने से पहले आप कीजिए ब्रश, वो शायद ज्यादा इफेक्टिव है। सुबह उठते ही खाली पेट नहीं करना, या बाद में करना है, ब्रेकफास्ट बाद ऐसे करना है। खाना खाते ही तुरंत नहीं करना, खाना खा लिया तो कम से कम 1 घंटे बाद करना है। तो आज कक्षा में यही विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्ते, शुभ दिन।